केजीएफ 3 की शुरुआत रमिका सेन के पीएम ऑफिस से होती है। रमिका सेन को एक ऑफिसर बता रहा होता है कि पिछले 3 सालों में रॉकी अपना बिजनेस विदेशों तक फैला दिया था और इंडोनेशिया और अमेरिका में भी उसने कई इलीगल काम किए थे। इसलिए इंडोनेशिया और अमेरिका की फोर्स भी उसे पकड़ना चाहती थी। पर अब रॉकी मर चुका है, पर इंडोनेशिया और अमेरिका में अभी भी रॉकी के इलीगल काम चल रहे हैं। रमिका सेन कहती है कि इंडोनेशिया और अमेरिका की गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तभी वो ऑफिसर बताता है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि रॉकी ने 1979 से 1981 तक इन 3 सालों के अंदर ही अपने सोने के बिजनेस को काफ़ी बड़ा कर लिया था। विदेशों में भी उसके लिए हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं और गवर्नमेंट के कुछ लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं। इसलिए गवर्नमेंट चाहकर भी रॉकी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है। फिल्म की कहानी वो फ्लैशबैक में जाती है और हमें रॉकी के जीवन के उन्हीं 3 सालों के बारे में पता चलता है, जिसमें उसने अपने साम्राज्य को विदेशों तक फैला दिया था। सभी मायनों पर कब्जा होने के बाद रॉकी ने और कई मायनों की खोज कर ली थी और सभी लोगों को उन मायनों की खुदाई करने में लगा दिया था। रॉकी ने उन सभी मायनों से बहुत तेज़ी से सोना निकाला और इकट्ठा करता गया और बाहर के बड़े बड़े देशों में एक्सपोर्ट करने लगा। रॉकी को विदेशों से काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे, जिनको पूरा करने के लिए खुदाई का काम और तेज़ी से करवा दिया। दूसरी तरफ उसने माइन की खुदाई करने के लिए और सोने की खोज करने के लिए अमेरिका से कई टेक्नोलॉजी मशीनें मंगाई थी, जिससे वो जल्द से जल्द इन सभी माइनों का सोना निकाल कर इकट्ठा कर सके। रॉकी ने अगले 1 साल के अंदर इन माइनों से इतना ज़्यादा सोना निकाला था जितना पिछले 20 सालों में भी नहीं निकाला था। दूसरी तरफ रॉकी अपने इलाके को इंडस्ट्रियल एरिया बना लिया था और माइनों में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छे घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब कुछ बना दिया था। इसलिए खुदाई करने वाले लोग उसे काफ़ी पसंद करते थे और इसके लिए वो लोग जान भी देने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे करके रॉकी का साम्राज्य बड़ा ही होता जा रहा था। विदेशों में सोने का एक्सपोर्ट करते करते रॉकी की जान पहचान वहाँ की सरकार से भी हो गई और सरकार के कई लोग रॉकी के साथ मिल गए। रॉकी कई बार इंडोनेशिया और अमेरिका में भी गया था और वहाँ पर भी अपने सोने के साम्राज्य को काफ़ी बड़ा कर लिया था। उसके इस साम्राज्य को फैलाने में गवर्नमेंट के कई लोगों ने उसकी काफ़ी मदद की थी और रॉकी अपनी एक गैंग इंडोनेशिया में और एक गैंग अमेरिका में खड़ी कर लिया था और इन गैंग के लिए एक एक लीडर भी बना लिया था और रॉकी इन सब का राजा बन गया था। इस तरह रॉकी अपने साम्राज्य को विदेशों तक फैला दिया था। अब कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है और हमें दिखाया जाता है कि जब रमिका सेन भारत में रॉकी के साम्राज्य को ख़त्म कर दिया था और रॉकी अपना सारा सोना लेकर समुद्र के बीच में चला गया था। वहाँ पर रॉकी खुद इंडियन नेवी को मैसेज करके उसे मारने के लिए कहा था। तब इंडियन नेवी रॉकी के शिप पर मिसाइलें छोड़कर उसे मार दिया था, पर रॉकी वहाँ पर नहीं मरा था। उसका सारा सोना उसी समुद्र की गहराइयों में दफन है और रॉकी को अमेरिका के सबमरीन ने बचा लिया था। ये सबमरीन अमेरिका के बिजनेसमैन की थी, जिसे रॉकी ने उन 3 सालों में अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया था। रॉकी अब अमेरिका में सबसे छुप कर रह रहा था और वो महीने में कभी कभी इंडिया में किसी को फ़ोन करता था कि केजीएफ का क्या हुआ, केजीएफ को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। अब कहानी इंडिया में शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि केजीएफ के तबाह होने के बाद सलार उसे दोबारा से ठीक करवा रहा है और जो लोग बच गए थे उन सभी लोगों के साथ मिलकर रॉकी के साम्राज्य को
दोबारा से खड़ा करने में लगा हुआ है। सलार ये सब काम रमिका सेन से छुप कर रहा है, पर बहुत जल्द रमिका सेन को इन सब के बारे में पता चलने वाला है। धीरे धीरे करके सलार रॉकी के साम्राज्य को दोबारा से खड़ा कर देता है और दोबारा मायनों में खुदाई शुरू हो जाती है। अब सलार रॉकी को फ़ोन करता है और कहता है कि मालिक, हमने आपका साम्राज्य दोबारा से खड़ा कर दिया है। फिर रॉकी कहता है कि सलार, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम है। तुम्हें उस समुद्र में से उस सोने को निकालना है जो हमने इतने सालों तक छुपा के रखा है। इस सोने को हमें किसी भी कीमत पर निकालना है। इसी सोने की मदद से इंडिया में अपने साम्राज्य को दोबारा से खड़ा करूँगा मैं। सलार समुद्र में से सोने को निकालने के काम में लग जाता है और इंडिया में अब रॉकी की एंट्री होती है। सलार अपने लोगों को कहता है कि मालिक कई सालों के बाद यहाँ आ रहे हैं, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। किसी को नहीं पता था कि ये मालिक कौन है। रॉकी अमेरिका से अकेला आता है और केजीएफ में धूमधाम से उसका स्वागत होता है। सभी लोग रॉकी को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रॉकी मर चुका है, लेकिन रॉकी तो अभी ज़िंदा है। रॉकी अपनी मायनों का काम देखने के बाद सीधा रमिका सेन से मिलना चाहता है। फिर सलार कहता है कि हम भी आपके साथ चलेंगे, पर रॉकी कहता है कि नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। रॉकी अकेला ही रमिका सेन से मिलने जा रहा होता है। तभी नाके पर उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले नहीं जानते हैं कि वो रॉकी है। रॉकी के पास लाइसेंस ना होने की वजह से और गाड़ी ज़्यादा स्पीड होने की वजह से पुलिस वाले रॉकी को थाने ले जाते हैं। वहाँ पर रॉकी कुछ नहीं बोलता है, बस अपने आदमियों को फ़ोन कर देता है। फिर थाने में एक बड़ा ऑफिसर आता है और रॉकी से चिल्लाकर बातें करने लगता है। तभी पूरा पुलिस स्टेशन हिलने लगता है और कई हेलीकॉप्टर और बहुत सारे आदमी बंदूक लेकर आ जाते हैं। और उन आदमियों में से एक आदमी रॉकी का लाइसेंस लेकर अंदर आता है और पुलिस वाले को लाइसेंस दिखाता है। पुलिस वाला लाइसेंस पर लिखा नाम देखकर हैरान हो जाता है और रॉकी को वहाँ से जाने को बोलता है। रॉकी अब सीधा रमिका सेन से मिलने जाता है। रॉकी के पहुँचने से पहले ही पुलिस वाला रमिका सेन तक एक खबर पहुँचा देता है कि रॉकी अभी ज़िंदा है। रमिका सेन ये सब सुनकर हैरान हो जाती है कि रॉकी अभी तक ज़िंदा कैसे है। और रमिका को ये बात भी पता चल जाती है कि रॉकी के आने से पहले किसी ने केजीएफ को दोबारा से खड़ा कर दिया है और केजीएफ से अभी भी खुदाई करके सोना निकाला जा रहा है। अब पीएम ऑफिस में रॉकी की एंट्री होती है। सभी लोग रॉकी को देखकर हैरान थे। रॉकी डायरेक्ट रमिका से मिलने जाता है। फिर रॉकी कहता है कि मैंने कहा था ना कि अगर युद्ध हुआ तो जीतूंगा तो मैं ही, और जीत मेरी ही हुई। रमिका सेन कहती है कि अच्छा है कि तुम जिंदा हो, देखना तुम्हारे सामने ही तुम्हारे केजीएफ को छीन लूँगी मैं। फिर रॉकी कहता है कि उसकी नौबत ही नहीं आएगी। रमिका रॉकी के इस बात को नहीं समझ पाती है और रॉकी वहाँ से चला जाता है। अगले कुछ दिनों में रॉकी रमिका सेन के सरकार को गिरा देता है और सरकार में अपनी पार्टी जिताकर अपने आदमी को पीएम बना देता है। फिर रॉकी रमिका सेन को फ़ोन करता है और कहता है कि अब क्या करोगी, अब तो तुम्हारी सरकार भी नहीं रही। रमिका कहती है कि अब मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है और वो है तुम्हारी मौत। रमिका सेन रॉकी के सभी दुश्मनों को इकट्ठा करती है। रमिका इनायत खलील से भी हाथ मिला लेती है और जितने भी रॉकी के देश विदेश में दुश्मन थे सबको इकट्ठा करके रॉकी को मारने का प्लान बनाती है। पर रॉकी को मार पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। रॉकी जितना अकेला खतरनाक था उससे ज़्यादा खतरनाक उसके गैंग के लोग थे। रमिका सेन को इंडोनेशिया और अमेरिका की गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है।
लेकिन रॉकी भी जानता था कि रमिका उसके केजीएफ को ख़त्म करने के लिए पूरा जी जान लगा देगी। रमिका ये बात जानती थी कि रॉकी को उसके केजीएफ में घुसकर मार पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रॉकी ने अपने केजीएफ में मिसाइलों को रोकने के लिए केजीएफ के चारों ओर रेडार सिस्टम लगा दिया था। अब अगर कोई उसके केजीएफ में घुसने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। रमिका सेन जानती थी कि रॉकी को मारने के लिए उसे केजीएफ से बाहर निकालना पड़ेगा और रॉकी के मरते ही उसका सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इंडिया में अपनी गवर्नमेंट खड़ी करने के बाद उसकी गवर्नमेंट रॉकी के लिए एक बड़ी पार्टी रखती है। इस पार्टी में विदेशों के बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और रॉकी के सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई थी। और रॉकी पार्टी में पहुंच जाता है और थोड़ा नाच गाना होने के बाद रमिका सेन की एंट्री पार्टी में होती है और रॉकी से थोड़ी बातचीत करने के बाद रमिका रॉकी से कहती है कि अब समय आ गया है कि अब तुम्हारे साम्राज्य को ख़त्म कर दिया जाए। तभी रॉकी के चारों ओर कुछ लोग उस पर बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं और रॉकी की गवर्नमेंट उसे धोखा दे देती है और विदेशों से आए हुए लोग भी उसकी मौत का तमाशा देखने आए थे। सभी लोग ये चाहते थे कि रॉकी के मरने के बाद वो केजीएफ पर कब्जा कर लेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे और ढेरों सारा पैसा कमाएंगे। रॉकी ये सब देखकर हैरान हो जाता है, पर रॉकी ये बात भी जानता था कि उसकी मौत एक दिन ज़रूर होगी, इसलिए वो अपने आखिरी पल में भी किसी से नहीं डरता है। फिर रमिका सेन कहती है कि देखा, तुम्हें तुम्हारे ही लोग धोखा दे दिए। इतना कहते ही सब लोग रॉकी को गोली मार देते हैं और रॉकी की मौत वहीं पर हो जाती है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।